हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैन धर्म के तीर्थकर पार्श्वनाथ मुक्ता किस स्थानों से आते थे? कहता है निम्नलिखित जैन धर्म के तीर्थकर पार्श्वनाथ मुक्ता किस स्थानों से आते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाराणसी नामक जगह से वो आते थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। वाराणसी के विशेष रूप से हम जानेंगे कि यह वाराणसी जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से वाराणसी से जुड़े हुए थे। वाराणसी जो जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कहता है महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको व्याकरण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। इसके डिटेल के रूप में हम देखेंगे कि महाभाष्य जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथों में से एक है। इसे पतंजलि ने लिखा था और यह पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन के वर्तिकाओं पर एक महत्वपूर्ण भाष्य टीका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है गुप्त शासक ने हूणों को हराने की बात किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है? कहता है गुप्त शासक ने हूणों को हराने की बात किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भीतरी स्तंभ लेख से आपको ज्ञात होता है कि गुप्त शासक को हूणों को हराने की बात के बारे में पता चलता है। यह अभिलेख गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त से संबंधित है, भीतरी स्तंभ लेख। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से गलत विकल्प को पहचान करना है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखना है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी आपको गिरिव्रज हो जाएगा। और बी में अवंती, तो अवंती की राजधानी कहाँ था इसको बारे में हम देखेंगे, तो आपको महिष्मती था। सी में देखेंगे वज्जी, तो वज्जी की राजधानी कहाँ था? वैशाली। जबकि डी है कौशल, तो कौशल की राजधानी कहाँ था इसके बारे में देखें। कौशल की राजधानी काशी आपको नहीं था। इसमें गलत पूछ रहा है तो ये आपको गलत है, क्योंकि कौशल की राजधानी आपको श्रावस्ती था। कहाँ था? तो श्रावस्ती था जो वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच में पड़ता है, जो यूपी में है। इस प्रकार आपका गलत पहचान है, तो राइट आंसर आपका डी होगा जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से किसकी पहचान? कहता है निम्नलिखित कथनों किसकी रचना हर्ष के द्वारा किया गया था? कहता है निम्नलिखित कथनों में किसकी रचना हर्ष के द्वारा किया गया था? ए में है प्रियदर्शिका, 2 में है नागानंद, 3 में है गीत गोविंद, 4 में है रत्नावली। नीचे दिए गए कूट को उपयोग कर अपना उत्तर को चुनना है। तो इसका आपको चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है रचना, तो प्रियदर्शिका हो जाएगा, नागानंद हो जाएगा और रत्नावली हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है सोमनाथ मंदिर को किस मध्यकालीन शासक के द्वारा लूटा गया था? कहता है सोमनाथ मंदिर को किस मध्यकालीन शासक द्वारा लूटा गया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। कहता है मोहम्मद गजनवी ने 791 से 1030 ईस्वी में गजनी, जो आधुनिक अफगानिस्तान का शासक था, जिसने 17 बार 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर आक्रमण किया। इसका मुख्य उद्देश्य था धन मंदिरों को लूट और इस्लाम से जुड़ा प्रसार करना था। और आपको गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय चालुक्य शासक भीम प्रथम का शासन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 14वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। और पूछा स्थापना, तो आपका 14वीं शताब्दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद। शौनक तथा पैपलाद अथर्ववेद की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक का कौन सा शिलालेख पूर्वी भाग के अंतिम छोर में स्थापित किया गया था? कहता अशोक का कौन सा शिलालेख पूर्वी भाग के अंतिम छोर में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौली लघु शिलालेख को। कहता अशोक के अपने शासनकाल में 268 से 232 ईसा पूर्व में कई शिलालेख स्तंभलेख स्थापित किए, जिसमें प्रशासन, नैतिकता, धर्म, नीति, अहिंसा का संदेश अंकित है। क्या अंकित है? यह शिलालेख धौली उड़ीसा भुवनेश्वर के पास स्थित है। कहाँ है? भुवनेश्वर के पास। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक पहलू से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान पर शासन पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, कहता है निम्नलिखित में से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजी सिंधिया ने किया था। महाजी सिंधिया ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 में मराठा सेना का नेतृत्व प्रमुख रूप से महाजी सिंधिया ने किया था। यह युद्ध अंग्रेजों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुआ था, जिसका मुख्य कारण था सत्ता संघर्ष और अंग्रेजों के हस्तक्षेप की नीति था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? कहता न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। कहता है एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की शुरुआत किया गया था। किनके? एनी बेसेंट के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारत के प्रथम व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले लोग कौन थे? कहता है भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले लोग कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको डच थे। 20 मार्च 1602 को मुनाफा अधिकतम करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला शेयर बाजार स्थापित किया गया था, जिसे निवेशक कमोडिटी फ्यूचर पर सट्टेबाजी करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन करें। तो आपको ए में है मैंगलोर की संधि, 2 में है पेरिस की संधि, 3 में है चंदेरी का युद्ध और 4 में है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। सबसे पहले युद्ध के बारे में देखेंगे तो क्योंकि सबसे पहले है 4, 3, 2, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध आपको 1526 में हुआ था और 3 में चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध हुआ है आपको 1528 में। फिर हुआ है 2 पेरिस की संधि, तो पेरिस की संधि कब हुआ है? तो आपको 1763 में। फिर देखेंगे मंगलोर की संधि, तो मंगलोर की संधि हुआ है 1784 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किनके द्वारा की गई थी? कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किनके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको 29 अक्टूबर, कब? 29 अक्टूबर 1851 को
किया गया था कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल विश ईस्ट इंडिया सोसाइटी से मिलकर की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 में हुआ था। 89 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू भी किया है और चित्तरंजन दास भी किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना आपको 1 जनवरी 1923 को हुआ था। संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारतीय तोता के नाम या तूतीय हिंद से किसे जाना जाता था? भारतीय तोता के नाम या तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसे जाना जाता था? तो आपको अमीर खुसरो को जाना जाता था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाला नामक कस्बे में गंगा किनारे हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। कांग्रेस के सूरत विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? कहता है कांग्रेस के सूरत विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। सूरत विभाजन 1907 में हुआ, उसमें लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे जो 1905 से 1910 तक रहे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? तो जूल आपको ऊर्जा की इकाई है। जूल ऊर्जा, कार्य और उष्मा की एसआई इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा यदि लिफ्ट एक समान गति से नीचे की ओर आ रही है तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कौन तो कथन सही है तो राइट आंसर सी होगा। कहता है यदि लिफ्ट एक समान गति से नीचे की ओर आ रही है तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। रेडियो धर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा बेकरेल ने किया था। किसने? बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज किए थे। किसका? रेडियो धर्मिता की खोज किस कब किया गया था? 1896 ईस्वी में। किसने? बेकरेल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। न्यूटन का पहला नियम को किस रूप में जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा जरत के नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक समान वेग से चलती रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। प्रक्षेप गति के लिए 36 प्रयास कवर करने के लिए अधिकतम कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? कहता है प्रक्षेप गति के लिए 36 प्रयास कवर करने के लिए अधिकतम कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है प्रक्षेप गति की अधिकतम 36 दूरी प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन कर सकते हैं? कहता है निम्नलिखित में किस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा गिल्ट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मानव निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जा सकता है?
कहता है मानव निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अवतल लेंस का आपको प्रयोग किया जा सकता है। कहता है निकट दृष्टि दोष मायोपिया की व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। किस रोग से पीड़ित परिजनों में रोग का थक्का नहीं बन पाता है? किस रोग से पीड़ित परिजनों में रोग का थक्का नहीं बन पाता है? इसका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। कहता है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कहता है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्वियोली कहलाता है, एल्वियोली कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से पीत रस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? निम्नलिखित में से पीत रस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट आंसर होगा यकृत के द्वारा स्रावित है। कहता है यकृत छोटी आंत वसा के पायसीकरण करने के लिए पीत रस स्रावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से ट्राइग्लिसराइड एक रूप है। कहता है निम्नलिखित में से ट्राइग्लिसराइड एक रूप है। किसका रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का रूप है। कहता है ट्राइग्लिसराइड वसा लिपिड है जो शरीर में जमा वसा का 99% हिस्सा से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से भूख और प्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? निम्नलिखित में से भूख और प्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अतः हाइपोथैलेमस विभिन्न तंत्रों के माध्यम से भूख और भोजन के सेवन को नियंत्रित करता है या भूख और प्यास नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। केल्विन स्केल में 45 डिग्री सेंटीग्रेड का मान होता है। केल्विन स्केल में 45 डिग्री सेंटीग्रेड का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 318 केल्विन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से विद्युत जनरेटर अपरिवर्तित करता है। कहता है निम्नलिखित में से विद्युत जनरेटर परावर्तित करता है तो क्या करता है? आपको विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहता है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से एंजाइम होता है। एंजाइम होता है तो क्या होता है? प्रोटीन होता है। कहता है एंजाइम प्रोटीन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। दो हड्डियों को जोड़ने वाले रिश्तेदार ऊतक है। दो हड्डियों को जोड़ने वाला रिश्तेदार ऊतक है तो कौन है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको लिगामेंट है। कहता है सिडेस्मोसिस जोड़े में हड्डियां अधिक व्यापक रूप से अलग होती है लेकिन रिश्तेदार संयोजी ऊतक में एक संकीर्ण बैंड द्वारा एक साथ रखी जाती है जिसे लिगामेंट कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा लोहा का लिमोनाइट की संरचना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है। निम्नलिखित में से मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा सी 46 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है मानव में 46 गुणसूत्र माने 23 जोड़े पाए जाते हैं। गुणसूत्र मानव के आनुवांशिक गुणों की वाहक होते हैं। गुणसूत्रों की अधिकता एवं कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 39 देखेंगे। निम्नलिखित में पोलियो और चेचक रोग होता है। निम्नलिखित में पोलियो और चेचक रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका
डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मशरूम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मशरूम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा कवक का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मशरूम एक मांसल और बीजाणु युक्त कवक है। यह प्रायः जमीन के ऊपर पैदा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु में किया गया है। कहता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने जीता है। कहता पश्चिम बंगाल ने 78वें संस्करण की फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी का राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। किसको हराकर? केरल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। वैश्विक परिवार दिवस हर वर्ष किस दिन के रूप में मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस हर वर्ष किस दिन के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस, इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। वर्ष 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा सतपथी को। किसको? प्रसिद्ध उड़ीसी कवि प्रतिभा सतपथी को संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। लड़की बहन योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र ने जून 2024 में शुरू की गई लड़की बहन योजना लाभार्थियों को समीक्षा कर रहा है, जिसमें कमजोर वर्ग की महिलाओं को 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कहता है भारत के पहली बायोडीजल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? इसका राइट आंसर होगा आपको इंदौर को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार इंदौर को लगातार 7वीं बार आपको सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। फरवरी 2025 में कतर ने भारत के कितने अरब डॉलर की निवेश की घोषणा की है? फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने डॉलर निवेश की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा 10 अरब डॉलर की निवेश की घोषणा किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है भारत और कतर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और संस्कृति आदान प्रदान में सहयोग को मजबूत करते हुए एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित किया। कतर ने भारत में 10 बिलियन डॉलर निवेश का वादा किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 14 करोड़ रुपये से लेदर पार्क की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? कहता है कि 14 करोड़ रुपये की लेदर पार्क की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। लेदर पार्क में उद्यमियों को 96 शेड बनाए गए हैं। करीब 70 उद्यमियों को रजिस्ट्रेशन कराया गया है। यहाँ उद्यमियों को प्रशिक्षण, उत्पादन और मार्केटिंग आदि का सहयोग किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किसने भारत की पहली जीसीसी नीति अनावरण किया है? कहता किसने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है?
इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। मुद्रास्फीति की ओर ले जाने वाली स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? कहता है मुद्रास्फीति की ओर ले जाने वाली स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। कहता है मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 है। निम्नलिखित में कौन सी नीतियां संदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश या व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा निजी निवेश को वही गमन कहते हैं, वही गमन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, मिश्रित संदर्भ में अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPEC के संदर्भ में गरीबी की परिकल्पना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तेंदुलकर समिति के द्वारा किया गया था। तेंदुलकर समिति आपका गठन 2009 में किया गया है। देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित की गई गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। भारत में भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक विकास के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखेंगे। भारत में प्राथमिक क्षेत्रीय में ऋण दान बैंकों द्वारा किसको ऋण देने से है? भारत में प्राथमिक क्षेत्रीय में ऋण दान बैंकों द्वारा किसको ऋण देने से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी से, कृषि के क्षेत्र में, लघु छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि इस संगठन ने 34 अफ्रीकी देशों में 700 से मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन FAO ने खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित एक नए एटलस के अनुसार से मक्खी 34 अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। बिहार दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया था? बिहार दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नत बिहार और विकसित बिहार। आपको बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? इस पर था बिहार का थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार तय की गई थी। इस थीम के तहत बिहार के विभिन्न शहर जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर विभिन्न क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। बिहार के किन दो जिलों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की मंजूरी दी गई है? कहता है बिहार के किन दो जिलों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको ए, भागलपुर और पूर्णिया को मंजूरी दी गई। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के विकास को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी किस राज्य में दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असम राज्य ने दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा लंदन में किया गया था। भारत में वैश्विक सुधार पर इसका राइट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर है। विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा, क्योंकि पाइका नृत्य मुख्यतः उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जो कि जनजातियों द्वारा किया जाता है। यद्यपि पाइका नृत्य झारखंड तथा बिहार के मुंडा समुदाय द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। यह प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1967 में पूर्ण हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्षेत्र निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत के हिमालय क्षेत्र की निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका राइट आंसर होगा गॉडविन अस्टीन है। कौन है? गॉडविन अस्टीन है। आपको K2 को माउंट एवरेस्ट ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। चक्रवात से संबंध कौन से कथन सत्य है? कहता चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो आपको उपयुक्त में से सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। ए में है केंद्र के दाब निम्न होता है, ए भी सही है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, ए भी आपका सही है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, ए भी सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। तंजानिया एवं युगांडा के बीच कौन सा झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कहता तंजानिया एवं युगांडा के बीच कौन सा झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर होगा विक्टोरिया। कौन होगा? विक्टोरिया। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कॉफी और लौह अयस्क दोनों का प्रमुख उत्पादक है? कॉफी और लौह अयस्क दोनों का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आपको कर्नाटक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कर्नाटक कॉफी एवं लौह अयस्क दोनों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश को कहता है मध्य प्रदेश को किस खनिज तत्व के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश को किस खनिज तत्व के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 44% अकेले मुल्क प्राप्त करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र में से कौन सा है? भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कोचीन है। कौन है? भारत का पहला जलयान कारखाना सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 1941 द्वारा विशाखापत्तनम में खोला गया, जहां उषा नामक पहला जलयान बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। निम्नलिखित में से बकरवा जनजाति किस राज्य या किस शासित प्रदेश में पाई जाती है? बकरवा जनजाति तो आपको जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। कहता है बकरवा और गुज्जर जम्मू और कश्मीर के भारतीय हिस्से में सबसे बड़ी मुस्लिम जनजाति है और तीसरा सबसे बड़ा जातीय समुदाय। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई थी, ये आपका सही है। बी में है इस नीति के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई, ये भी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। कहता है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा काली मृदा। काली मृदा। कहता है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। निम्न में से प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया जाता है। कहता है निम्न में से प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 9 जनवरी को मनाया गया। भारत में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। कहता है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। कहता है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की घोषणा की गई है कि वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। निम्नलिखित में से वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। भारत सरकार के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का अगला गवर्नर नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। निम्नलिखित में से सेनानी 4 से 6 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो आपको सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में हुआ है। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर को चेन्नई में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या है। विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड वाई यूनिक। आपको विश्व कैंसर के विरुद्ध विश्व शिखर सम्मेलन पेरिस के चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाने के 25 वर्ष पूरे हो गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। चाइना ओपन महिला एकल टेनिस का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। चाइना ओपन महिला एकल टेनिस का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को 6-1, 6-3 से हराकर 2024 का चाइना ओपन में महिला एकल टेनिस का खिताब जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है। ग्रीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया। कहता है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दुबई में किया गया है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण का आयोजित दुबई में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ए में कौन है, विक्टर एम्बोज, और बी में है गैरी उरुकुन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष करने हेतु निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तथा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर ए.के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आपको एक समिति गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का संघीय न्यायालय की स्थापित किस वर्ष किया गया था। कहता भारत में भी संघीय न्यायालय स्थापित किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1937 में किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चुनावी प्रणाली का
पालन राज्यसभा के चुनावों के लिए किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी चुनावी प्रणाली का पालन राज्यसभा के लिए चुनावों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार विदेशी नागरिक वंचित है तथा केवल भारतीय नागरिक को दिया गया? कहता भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार विदेशी नागरिक वंचित है तथा केवल यह भारतीय नागरिक को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी और सी दोनों। बी अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और 16 में है आपको लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। इस प्रकार आप देखेंगे तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के आरक्षित सीटों की संख्या है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? इसका राइट आंसर एक भी नहीं है। कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के आरक्षित सीटों की संख्या 0 है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के मुख्य रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने और एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देश के शासन के आधारभूत के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देना होगी शब्द की स्थापना करके छीन ली गई है? कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द की स्थापना करके छीन ली गई है? इसका राइट आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की राष्ट्रपति शक्ति को छीन लिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। कहता है भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। मौलिक अधिकार को भी, अनुच्छेद 21 के वर्णित मौलिक अधिकार को भी और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को भी करने का है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाही का उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। किसने? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। भारतीय संविधान कहता है भारतीय विधान परिषद को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय विधान परिषद को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1982 के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है तांबे के एक ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसे एक तार में समक्षित किया और ढाला जाता है जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर तार की लंबाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि किसी वर्ग का भुजा 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? इसका राइट आंसर होगा 96%। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, एक वस्तु को 4% लाभ और 6% लाभ पर बेचने पर अंतर 12 रुपया आता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 500 रुपया होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, 1925 49 इक्वल टू 121 और 169, तो आपको पूछ रहा है क्या? इसका राइट आंसर होगा 121, 121 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी जोड़ों को पहली जोड़ों के समरूप बनाया, तो 4:48:6 इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर होगा 180। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो व्यवस्थित करें, इसका राइट आंसर होगा आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 1 शिशु होगा, 2 ए में बच्चा होगा, डी में वृद्धावस्था होगा, फिर सी में आपको वयस्क होगा और उसके बाद में ई होगा किशोरावस्था होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा BADCE होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इस प्रकार आपका पैरामाउंट का सेट प्रैक्टिस फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।